इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, पंख लगाकर कौवा विमोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर, हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार बेचोर हो गए, अब तो पहरेदार बेचोर हो गए। जिसको देखो वो अच्छी बातें करने में बहुत होशियार है। एक चपरासी से लेकर अफसर तक ईमानदारी की बात करता है। जो सत्ता में नहीं आता है वो सत्ता में आने के पहले बहुत सच्ची बातें करता है, अच्छी बातें करता है। लगता है कि इससे अच्छा कोई नहीं होगा, लेकिन हम उसे अच्छा मानते हैं जो बातें नहीं, जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसका विचार नहीं, जिसका आचार अच्छा होता है, जो सिर्फ सुख की नहीं शांति की खोज भी करता है, जो निस्सार की नहीं सार की भी कोशिश करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ उस नेता को नमस्कार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम उसको नेता मानते हैं, हम उनको वंदना करते हैं। और वंदना भी क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति हो हमको। एक नेता होना संचालक है, एक नेता होना गरिमापूर्ण वंदना है। एक नेता होना, लेकिन नेता कैसा होना? एक नेता भी अच्छा हो तो देश और राष्ट्र सुंदर हो जाता है। और हम उस नेता को नमस्कार करते हैं जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। सर्वज्ञ हैं जो सबको जानने के पहले बोलते नहीं, वीतरागी हैं जिन्हें अपने आत्म जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाए हैं, तब कुछ बोला है। और हितोपदेशी हैं जिनके दर्शन मात्र से, जिनका एक शब्द सुनकर अभव्य विभव्य बन जाता है। हम ऐसे नेता को नमस्कार करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में नेता शब्द एक हीन शब्द हो गया, क्योंकि अध्यात्म सिखाता है सबसे हटना, अध्यात्म सिखाता है, धर्म सिखाता है कि यदि किसी की सीढ़ी टूटी हो तो तुम जोड़ देना, किसी के पैर नहीं हो तो तुम वैसाखी का काम करना, किसी के घर अनाज नहीं हो तो उसके घर रोटी डालाना, उसके घर, उसकी जिंदगी, उसकी बसर के लायक सामान डालाना। लेकिन अधर्म कहता है किसी के घर हो तो तुम छीन लाना। धर्म तो लोग सोचते हैं धर्म को दान करना पड़ेगा, नहीं, दान नहीं करना पड़ता है। धर्म में तो बहुमान आता है। धर्म तो लगता है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। लोग सोचते हैं कि धर्म करेंगे तो कुछ जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन सच पूछो धर्म जिस टाइम करोगे, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है। और जिन्होंने आज धर्म की अच्छी अच्छी बातें की हैं, उन्होंने वास्तव में धर्म को पहचाना नहीं। क्योंकि धर्म तो वो कहता है कि सबको गले लगाओ, सबको अपना बनाओ, किसी को दुखी मत रहने दो, किसी को दरिद्र मत रहने दो, किसी को मायूस मत रहने दो, सबके घर में प्रसन्नता लाओ। लेकिन हम आज वर्तमान में आप किसी से कह दें कि नेतागिरी मत करो, नेतागिरी का मतलब होता है राजनीति। क्योंकि धर्म नीति और राजनीति में ही फर्क होता है। राजनीति किसी को गिराकर पीछे करके होती है, और धर्म नीति किसी को सहारा देकर, संबल देकर उसे अपना जैसा बना लेने की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आपकी पदवी चाहता हूं, आपका एक बार भक्त भी बन जाऊं, आपका सिर्फ भक्त भी बन जाऊं तो मेरे जन्म जन्म की जो राग द्वेष की परिणति है वो मिट जाएंगी। लेकिन मैंने कहा जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। बेईमानी का कोई अंत नहीं, गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। यहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले
लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वहाँ जियो भले, जीने के तंत्र नहीं, क्योंकि आज हमारे हृदय शून्य हो गए। हम किसी को नमस्कार करते हैं तो अंदर से नहीं करते हैं। आपने देखा होगा अफसरों के आगे लोग कैसे झुक जाते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं और अंदर से कुछ और ही चलता रहता है। ऐसी आदत हम बेईमानी की, ऊपर से दिखावे की आदत करते करते हम मंदिरों में भी ऐसे ही आ गए। हम भारत के देश वाले अपने देश की आदर्शता की बात करते हैं, लेकिन कितनी भुखमरी है, कितना बेरोजगारी है, कितनी त्राही है, कितनी त्रासदी है। कभी आपने सोचा इतना क्यों है? क्योंकि हमारा भारत इतना गरीब देश नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ देश को सोने की चिड़िया माना जाता था, जहाँ सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं होते थे, जहाँ शंकर भी पैदा होते थे, जहाँ सिर्फ इंसान नहीं भगवान भी पैदा होते थे, जहाँ देवताओं के तुल्य धरती मानी जाती थी, जहाँ जन्म लेना एक सौभाग्य की बात थी, जहाँ बचपन में ही आत्मज्ञान की घुट्टी पिला दी जाती थी। सीता, हनुमान आदि सबको देखिए, सीता जी ने अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया। पहले यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाने की पद्धति थी। हम उन किताबों को सख्त जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज शिक्षा बढ़ी है, लेकिन हमारा आचरण गिर गया है। आज शिक्षा बढ़ी है, लेकिन हमारा आदर सम्मान बड़ों के प्रति खो गया है। आज बड़ों के प्रति भी कोई पैर छूना पसंद नहीं करता है, हाथ मिलाते हैं। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी। पैर से वो ऊर्जा निकलती थी जो सामने वाले को प्रभावित कर देती थी। अंगूठों को छूते थे, पैर के अंगूठों को, और हमारे हाथ की सकारात्मक ऊर्जा सामने वाले के मस्तिष्क पर जाती थी और पूरा प्रभाव डालती थी। लेकिन आज के युग में हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए हैं। हम सिर्फ सुविधाओं को सब कुछ मानने लगे हैं। आदमी कैसे भी चाहे पैसा चाहिए, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। चोरी से हो, डकैती से हो, आदमी सिर्फ पैसे को कमाना चाहता है, इंसानियत को नहीं बढ़ाना चाहता है। इंसानियत हो तो पैसा भी शोभा देता है। जहाँ सुख हो, जहाँ परिवार में प्रेम हो, वहाँ नमक रोटी में भी बहुत स्वाद आता है। लेकिन आज आदमी सुखी इस बात को समझता है कि पड़ोसी दुखी है तो वो सुखी है, दूसरों के घर कुछ नहीं है तो वो सुखी समझता अपने आप को। ऐसा कभी मत सोचो। ऐसा सोचोगे तो हमारा देश महान नहीं हो पाएगा। आज भी आपने देखा सरकारें बहुत ऐसी त्रासदी में बहुत सारा अनाउंसमेंट करती हैं, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, लेकिन करोड़ों रुपया आज भी गरीबों के हक का छीनकर लोग अपने घरों को भर लेते हैं। और क्या भर लेंगे? अपने दिलों को अछूता रखते हैं। उनके बेटे भी यही करेंगे। छीन झपट के दौलत तो ले लोगे, लेकिन शांति कहाँ से लाओगे? किसी की गरीब की हक मत छीना। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो वो जैसी जिंदगी न दे। किसी की जिंदगी छीन कर तुम अपने घर में खुशी मत समझ लेना। किसी के कटौती कर कर, किसी के घर के तेल छीन कर अपने घर के घी के टीन मत भर लेना। किसी के झोंपड़े मिटाकर अपना घर मत बना लेना। किसी आहों पर अपना घर बनाओगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। किसी से मत मांगना संसार में सुख, और संसारी लोगों से मांगोगे तो दे देंगे तो एहसान, और नहीं देंगे तो शर्मिंदगी। लेकिन क्या मांगना है? हमें मांगना है कि हमारे देश में पुनः ऋषि मुनियों के सुबह सुबह हमारे यहाँ शांति पाठ, राम कथा, भगवत कथा, जिनवाणी का उच्चारण होने लगता था। इसलिए देश का वातावरण शुद्ध था। लेकिन आजकल वातावरण बिल्कुल अशुद्ध हो गया है, क्योंकि हर आदमी अपने से भागने का कोशिश कर रहा। हमने इतने साधन उपलब्ध किए हैं, आप जहां देखो तहां आजकल। पहले एक जमाना था जब टीवी चली थी। जब टीवी आई थी तो रामायण और महाभारत लाई थी। टीवी आई थी तो बहुत संस्कारित सीरियल लाई थी। आज आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ की वो मर्यादा थी कि ससुर भी घर में आता था तो खांस कर आता था ताकि बहू सावधान हो जाए। और आजकल हमारे यहाँ की कोई मर्यादाएं नहीं रही, कोई लोक लाज नहीं रही, कोई एहसान नहीं रहा, किसी के प्रति हमारा रहस्यमय जीवन नहीं रहा। और इसी का कारण है कि आज आदमी बिल्कुल अकेला हो गया है।
पश्चिम के लोग बुढ़ापे में जीना नहीं जानते हैं, इसलिए पश्चिम के लोग ज्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं। हम भारत वाले तो अध्यात्म का सहारा होता है, ऋषि मुनियों का सहारा होता है, ग्रंथों का सहारा होता है, संतों का सहारा होता है, भगवंतों का सहारा होता है। इसलिए हम भारत वाले बुढ़ापे में मरना नहीं चाहते हैं, बुढ़ापे में भी हमें एक सहारा होता है। पश्चिम के लोग ज्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम राम के आदर्शों को अपनाएं। उन्होंने 14 वर्ष जंगल में रहे लेकिन कभी शिकार नहीं किया। कृष्ण जी ने गायों को पाला, दूध घी को उन्होंने खाया, अपने जीवन में सेवन किया, क्योंकि कहते राम राज में हलवा पूड़ी, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब तो राम राज भी नहीं रहा कि लोग घी की नदियां बहती थी, दूध की नदियां बहती थी। हमारे घी और दूध भी बिकता नहीं था, किसी एकाध जनों के यहाँ गाय आदि नहीं होती थी, गोधन सबके घर होता था, गरीब से गरीब के यहाँ भी गोधन होता था। लेकिन आज नजरिया बदल गया, आदमी के यहाँ कुत्ता तो होगा, गाय नहीं होगी। आज आदमी का सोच इतना गिर गया है, घर में नौकरों के लिए सर्वेंट क्वार्टर बनाते हैं, अपने माँ बाप के रहने के लिए स्थान नहीं बनाते हैं। और उसके बाद कहते हैं जीवन में हमारे सुख शांति नहीं है, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हो, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हो, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों को उस पंथ की शिक्षा दो, गुरुओं के पंथ की शिक्षा दो, भगवंतों के पंथ की शिक्षा दो। बच्चों से कहो कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, लेकिन उसके साथ साथ एक लक्ष्य को याद रखना कि 84 लाख योनियों में एक बार तुझे ये योनि मिली है, और तू कम से कम अपना उत्थान भी करना, बाहर के पदार्थों को भी जोड़ना, लेकिन अपनी आत्म संपत्ति को भी जोड़ना, आत्म गौरव को भी जोड़ना। एक बाप अपनी संपत्ति का अभिमान करता है, लोगों को ये दिखाता है मैं बच्चों को कितना छोड़ गया। ऐसे ही एक अमीर बाप गरीबों की बस्ती में लेकर अपने बेटे को गया और कहने लगा देखो ये लोग कितने गरीब हैं, हम कितने अमीर हैं, हमारे यहाँ कितनी सुविधा है और ये लोग कितने अभाव में जीते हैं, जरा देखो पता चलेगा। और उस बाप ने तो घमंड में कहा था कि हमने तेरे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाप तो बाप ही था, बेटा बहुत समझदार था। बाप ने अहंकार में कहा था कि हमारे पास सब कुछ है, ये लोग तो गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बेटा बहुत समझदार था, उसने उन गरीबी में भी बहुत कुछ देख लिया जो बाप की नजर नहीं देख पाई। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। बाप नहीं देख पाया, लेकिन बेटे का नजरिया इतना अच्छा था। छोटे से बच्चे ने कहा कि पिताजी ये लोग कितने बड़े आदमी हैं, अपने घर तो एक कुत्ता है, इनके घर कितने कुत्ते हैं। पिताजी अपने यहाँ तो एक स्विमिंग पूल है, इनके यहाँ कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। यानी गांव में तालाब था, और बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है, उसके देखने का नजरिया अच्छा होता है। उसने कहा पिताजी इनके यहाँ कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ तो थोड़े से पेड़ लगे हुए हैं। भाई जंगल था तो कहने लगा पिताजी इनके यहाँ कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, हम तो छत पर जाते तब हमें आकाश दिखाई देता है, इनके यहाँ कितना बड़ा आंगन है। यानी पूरे मैदान डले थे तो गरीबों का सारा आंगन अपना होता है। और कहने लगे पिताजी हमारे घर पर तो सिर्फ अपन 3 लोग रहते हैं, इनके घर पर कितने सारे लोग रहते हैं। हम तो सिर्फ अपने घरों में रहते हैं और ये लोग मिलकर रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। पिताजी हम लोग कितने गरीब हैं कि हम लोग बाजार से लाकर खाते हैं, और ये कितने अमीर हैं कि हमारे लिए भी अनाज ही उत्पन्न करते हैं, तब कहीं जाकर मार्केट में जाता है और फिर हमारे घर में थोड़ा सा आता है,
बस 15 किलो आता है। वास्तव में पिताजी ये लोग बहुत महान हैं। तो पिताजी की शर्म से आंखें झुक गईं। पिताजी को एहसास हुआ कि वास्तव में जो अमीरों के महल खड़े हैं वो इन गरीबों के झोपड़ों पर खड़े हैं। जो अमीरों ने सुख सुविधाएं, गाड़ी आदि उपलब्ध कर रखी हैं, तो इनकी बैसाखियां तोड़ कर रखी हैं। ये रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पर बोझ, ऐसी जिंदगी न दे, ऐसी जिंदगी न दे। तो हम भी चाहें किसी गरीबों का हक नहीं छीने। आज की त्रासदी से लोग परेशान हैं, आज इतने परेशान हैं। जब तुम सच्चा धर्म तो ये है, जब तुम खाने बैठो तो देखो कोई भूखा तो नहीं है। आज लोग सिर्फ बच्चों को अपने प्यार कर रहे हैं। लोग सोचते हैं हमने बच्चों को बहुत बड़ा किया है। आपने शिक्षा दी होगी, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दोगे। बरसात ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संयुक्त परिवार में रहो, अपने बच्चों को हाथ पकड़कर, छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर मंदिर लाओ। गोदी का बच्चा भी उसे सुलाने से पहले उसे जो भी जिस मजहब का है, जिस धर्म से संबंधित है, उस धर्म की बातें बताओ। धर्म की बातें बताओगे उस पर संस्कार पढ़ेंगे। वो कोरी स्लेट है, उस पर चाहो तो मंत्र लिख दो, उस पर चाहो तो उसे मंत्रित कर दो। क्योंकि अग्नि तो अग्नि होती है, हवन की भी होती है, शमशान की भी होती है। अपने जीवन को संस्कार देकर हवन की अग्नि बनाना और शमशान की अग्नि मत बनाना। अपने को संस्कार देकर, अच्छी संगति कर अच्छे लोगों के साथ रहकर, आदि पुरुषों की विनय कर अपने जीवन को जिनवाणी का, पुराण का कवर बनाना। उस कपड़े को मुर्दे का तूल मत बनाना, मुर्दे का कफन मत बनाना। तो अपनी जिंदगी को कफन नहीं, अपनी जिंदगी को भोगों में दफन नहीं करेंगे। हम अपने ध्यान रूपी अग्नि से जिस प्रकार से हमारे परमात्मा ने कर्मों को खिपाया है, उसी तरह से हम भी खिपाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी, सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, मेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुन मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा। स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार।